हेलो गाइस। सो लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैंने एक लास्ट ट्रिप की थी लखनऊ से शिरडी एंड देन शिरडी से शनि सिग्नेश्वर एंड आफ्टर दैट वहाँ से नासिक। ओके। सो लाइक मैं हम लोग यहाँ से फ़्लाइट से गए थे इंडिगो लखनऊ से शिरडी एंड जो हमने शिरडी में हमारा स्टे था साईं आश्रम में। ठीक है। सो साईं आश्रम में हम लगभग 1 दिन रुके थे एंड वहाँ पे हमें कोई भी ट्रैवल एक्सपेंस का इतना मतलब एक बार शिरडी पहुँचने के बाद बस आपको अपने आश्रम में पहुँचना है। जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से आपको बाहर से ही कार वगैरह या कैब वगैरह आपको मिल जाएँगी जो 700 चार्ज करती है, जो कि कॉमन चार्ज है। ठीक है? और आप वहाँ से बुक करके डायरेक्टली जा सकते हो साईं आश्रम तक। सो ये आपके पास ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन वहाँ पे कैब फैसिलिटी नहीं अलाउ है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि यूनियन है उन लोगों का, जिसकी वजह से आप अदर प्रेफ़रेंसेस को नहीं ले पाओगे अनटिल और अनलेस आपका कोई वहाँ पे लोकल का बंदा ना हो। ठीक है? सो जैसे ही आप साईं आश्रम पहुँचोगे, ठीक है, साईं आश्रम पहुँचने के बाद वहाँ से आप मंदिर में जाओगे, दर्शन करोगे एंड आपने जैसे पहले दिन आपने शिरडी में स्पेंड कर लिया, वहाँ से आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। खंडोबा मंदिर है और आपके पास पूरा ओल्ड शिरडी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओल्ड शिरडी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं वहाँ की, क्योंकि हमने देखा था बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा था वहाँ का एंड आई विल शेयर विद ऑल यू गाइस इफ यू नीड। सो लाइक जब हमने शिरडी का पूरा टूर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें जाना था शनि सिग्नेश्वर एंड देन नासिक। सो इन शनि सिग्ने फॉर द शनि सिग्नेश्वर मंदिर वी थॉट लाइक पहले हम लाइक क्योंकि जो शनि सिग्नेश्वर हैं वो उल्टे साइड पड़ते हैं और नासिक आपका दूसरे साइड में है। सो बेटर आपके लिए यही रहेगा, अगर आप 4-5 लोग हैं, सो आप क्या करें कि एक कैब बुक कर लें। ठीक है? लाइक मैंने जब वहाँ पे कैब बुक करी थी, सो अराउंड 4000 के आसपास बताते हैं वो लोग और उसके बाद आप 35 टू 4000 के बीच में आपका नेगोशिएशन हो सकता है। ठीक? लेकिन एक चीज़ वहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी कैब ड्राइवर आपके साथ वहाँ जा रहा है, ठीक है? लाइक इन द वे आपको कुछ भी खरीदेंगे, आपको कुछ खरीदना है, इन दैट केस क्या होता है कि वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और उस एक्स्ट्रा चार्ज में होता क्या है कि एक्चुअली उस कैब ड्राइवर का कमीशन होता है, राइट? सो अगर आपने कुछ चीज़ 150 रुपीज़ की खरीदी, सो लगभग 100 रुपीज़ का कमीशन उसमें रहता है। ठीक है? सो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आप जो भी कैब ड्राइवर करो, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ किसी भी कैब ड्राइवर को करोगे ना, अपार्ट फ्रॉम योर लाइक money what you will give to them as a cab rent. Okay, he will take the commission in all the places wherever you want to stay. Like अगर आपने उसको कह दिया कि हमें एक होटल ले चलो, तो एक ऐसे होटल ले जाएगा आपको जहाँ पे उसका कमीशन मिल रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा आपसे, वो कमीशन उस आप ही के पैसों से दिया जाएगा। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ अपने खाने-पीने की चीज़ें लेके चलें, पानी वगैरह लेके चलें, जिससे आपका वो खर्चा कम से कम बच सके। ठीक है? सो एक चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको वहीं पे स्टे करना लाइक आप अगर वहाँ पे कोई होटल पे भी रुकोगे ना, तो उसका भी कमीशन उनको मिलता है। ठीक है? ये कैब ड्राइवर ने डायरेक्टली मुझसे कहा कि वहाँ पे आप कोई भी कैब करोगे, सो आपको वो सारे कमीशन देने पड़ेंगे। तो उस कमीशन से बचने के लिए रास्ते में आपको एक सजेशन यही मैं दे सकता हूँ कि आपको जो रेस्टोरेंट रैंडमली लगे कि अच्छा है, वहाँ पे आप रोको उसको, वहाँ पे उसका कोई कमीशन नहीं बनेगा। ठीक है? वहाँ पे आप मेन्यू देख के आप उसको पे करो, है ना? सो आपको वहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे आपने शनि सिग्नेश्वर पहुँच लिया और दूसरी चीज़, अगर आपको नासिक टाइम से पहुँचना है, ठीक है? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह कम से कम 6 बजे निकल लें अपने साईं आश्रम से, जहाँ भी आप शिरडी में स्टे कर रहे हैं। ठीक है? जिससे होगा क्या, आप टाइमली शनि सिग्नेश्वर पहुँच के वहाँ दर्शन करके और टाइमली नासिक के लिए निकल पाएँगे। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो अराउंड 11 बजे दोपहर के बाद हम लोग निकल पाए थे और जिसकी वजह से हम लोग त्र्यंबकेश्वर नासिक में लाइक हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था, लाइक रात के 8 या 7 बज गए थे और दर्शन करते-करते हम लोगों को 11 बज गए थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पास नहीं लिया था और पास लेने का बेटर ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं देना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है?
मैं आपको सजेस्ट करूँगा शिरडी में अगर आप फ्री एंट्री पा सकते हो तो डेफ़िनेटली आप वो देखो, ठीक है? क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीज़न्स आ रहा है तो वहाँ उसके लिए फ्री एंट्री है विद 1 पर्सन, ठीक है? और आफ्टर शनि सिग्नेश्वर में अगर आप जाएँगे, वहाँ पे अगर आप लाइक अभिषेक करना है तेल का, तो वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ एंट्री चार्ज देनी पड़ती है। अगर आप फ्री एंट्री में जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा दूर दर्शन मिल जाएँगे, ठीक है? और बाकी वहाँ से भी आप तेल वगैरह चढ़ा सकते हैं, है ना? वहाँ पे एक काउंटर रहता है जहाँ पे तेल चढ़ा तो वो डायरेक्टली पाइपलाइन से जुड़ के वहीं पे ही जाता है, ठीक है? सो वो आपकी ऑल द चॉइस है बट अब जब आप त्र्यंबकेश्वर जाएँगे हम लोगों को लाइक 3 से 4 घंटे लगेंगे क्योंकि वहाँ पे होता क्या है लाइक हॉल होते हैं हॉल काफ़ी बड़े थे, तो लाइक 3 हॉल फ्री वाली लाइन में थे, तो वो आपको क्रॉस करना था आफ्टर दैट आपकी और एक लंबी लाइन थी। सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे लाइक पास लेके जाएँ जिससे आपकी जल्दी दर्शन हो सके, ठीक है? और उसके बाद आप नासिक में लाइक रेलवे स्टेशन के पास ही आपको मिल जाएगा कि आप वहाँ से नियर बाय होटल ले सकते हो जो आपको 4 पर्सन के हिसाब से 2000 तक या 2500 तक आराम से मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे डॉर्मेट्री का ज़्यादा है तो आप बेसिकली वो प्रेफ़र कर सकते हो, है ना? सो और दूसरा रेलवे स्टेशन के पास ही वहाँ पे आप पंचवटी घूम सकते हो, गोदावरी इट इज़ रियली नाइस प्लेस लाइक गोदावरी नदी है वहाँ पे आप वहाँ पे जाएँगे तो आपका लाइक मन एकदम अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से पंचवटी एंड लाइक वहाँ से सीता गुफ़ा लाइक पूरा जो वनवास